आज हम आगे देखते हैं रोगजनक, मानव में रोग उत्पन्न करने वाले परजीवी। रोगजनक पैथोजेंस, डिजीज कॉजिंग पैरासाइट्स इन मैन, यानी मानव में रोग उत्पन्न करने वाले परजीवी। तो मानव में रोग उत्पन्न करने वाले परजीवी, इनका हम वर्गीकरण करते हैं। तो जीवाणु जनित मानव रोग, जीवाणुओं के द्वारा फैलने वाले रोग। बैक्टीरियल डिजीज ऑफ ह्यूमन। वायरस जनित मानव रोग, ह्यूमन डिजीज काज्ड बाय वायरस। मनुष्य के कुछ रोगजनक प्रोटोजोवन परजीवी यानी प्रोटोजोआ के द्वारा फैलने वाले रोग, सम पैथोजेनिक प्रोटोजोवंस। क्रिम जनित मानव रोग, ह्यूमन डिजीज काज्ड बाय वर्म। यानी ये वर्गीकरण किया गया जो मानव में रोग उत्पन्न करते हैं। तो रोग उत्पन्न करने वाले कारक कौन कौन से हुए? जीवाणुओं के द्वारा फैलने वाले रोग, विषाणु के द्वारा रोग फैलने वाले रोग, प्रोटोजोवंस के द्वारा फैलने वाले रोग, क्रिम जनित मानव रोग। तो सबसे पहले हम अब देखते हैं जीवाणु जनित रोग। सबसे पहले हम देखते हैं जीवाणु जनित मानव रोग। जीवाणु जनित मानव रोग, जीवाणु जनित मानव रोग। अब देखिए जीवाणुओं में ये किस तरह से जो है मानव में रोग उत्पन्न करते हैं। तो आहार तथा जल में उपस्थित जीवाणु पाए जाते हैं, वायु में उपस्थित जीवाणु पाए जाते हैं जो रोग फैलाते हैं, मृदा में उपस्थित जीवाणु पाए जाते हैं, आर्थ्रोपोडा जीवाणु पाए जाते हैं, संभोग द्वारा प्रसारित जीवाणु जनित रोग पाए जा रहे हैं, स्पर्श के द्वारा होने वाले जीवाणु जनित रोग। तो जीवाणु जनित रोग का वर्गीकरण किया गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें आहार तथा जल में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग। सबसे पहले हम देखते हैं आहार तथा जल में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग। जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग, ठीक है। आहार तथा जल में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग। अब देखिए आहार तथा जल के द्वारा हमको देखना है ना। तो इसमें पहले हम देखते हैं जो आहार तथा जल के द्वारा में उपस्थित जीवाणुओं के द्वारा रोग फैलता है, टाइफाइड। टाइफाइड और जठर शोथ, जठर शोथ, टाइफाइड, जठर शोथ और हैजा, ये आहार तथा जल के द्वारा फैलने वाले रोग हैं। टाइफाइड, टाइफाइड ये फैलता है साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। ये फैलता है साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। साल्मोनेला टाइफी यानी टाइफाइड फैल रहा है किसके द्वारा? साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। अब देखिए जठर शोथ, ये जो जठर शोथ फैलता है ये भी फैलता है साल्मोनेला स्पीसीज के द्वारा। साल्मोनेला स्पीसीज के द्वारा फैलता है, ठीक। और हैजा, हैजा फैलता है ये वाइब्रियो कॉलोनी के द्वारा। वाइब्रियो कॉलोनी, वाइब्रियो कॉलोनी के द्वारा। है ना। ये रहे रोग जो आहार तथा जल में उपस्थित
जीवाणुओं के द्वारा फैलते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं टाइफाइड। अब देखिए टाइफाइड है, जठर शोथ है, हैजा जो आहार तथा जल में उपस्थित जीवाणुओं के द्वारा फैलता है। टाइफाइड फैलता है किसके द्वारा? साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। जठर शोथ ये फैलता है साल्मोनेला स्पीसीज के द्वारा। और हैजा ये फैलता है विब्रियो कालेरी के द्वारा। ठीक है, तो ये रहे जो है आहार तथा जल में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइफाइड। हम देखते क्या है? टाइफाइड फैलता किसके द्वारा है? ये साल्मोनेला टाइफी, हमने पहले ही बताया। इसको हम कहते हैं मियादी बुखार भी कहा जाता है, या मियादी बुखार। ठीक है, या आंत्र ज्वर, या आंत्र ज्वर। ठीक है, टाइफाइड या इसी को मियादी बुखार कहते हैं या आंत्र ज्वर कहते हैं। फैलता किसके द्वारा है? ये साल्मोनेला टाइफी के द्वारा फैलता है, या एक और नाम है इसका, एक बैक्टीरिया और है जिसके द्वारा ये फैलता है, एबरथेला टाइफोसा के द्वारा। एबरथेला टाइफोसा, एबरथेला टाइफोसा के द्वारा। एबरथेला टाइफोसा है ना, यानी कि टाइफाइड फैलता है साल्मोनेला टाइफी के द्वारा या एबरथेला टाइफी के द्वारा। देखिए इनके जो जीवाणु पाए जाते हैं ये भोजन में उपस्थित होता है। कहाँ पर? भोजन में। हम पढ़ रहे हैं आहार तथा जल के द्वारा। तो जो टाइफाइड है, टाइफाइड के जीवाणु जो पाए जाते हैं ये हमारे भोजन में उपस्थित होते हैं। यानी हमारे भोजन में उपस्थित कौन सा जीवाणु है? साल्मोनेला टाइफी या एबरथेला टाइफी, जिनके द्वारा संक्रमण होता है। और भोजन इस जीवाणु से संदूषण मक्खियों और हमारी गंदी आदतों के द्वारा होता है। भोजन जो है, भोजन का इस जीवाणु से संदूषण मक्खियों और हमारी गंदी आदतों के द्वारा होगा। कहने मतलब जो भोजन जो है इससे संक्रमित होता है ये हमारी गंदी आदतों के द्वारा होगा या मक्खियों के द्वारा जो है ये भोजन जो है साल्मोनेला टाइफी या एबरथेला टाइफोसा से संक्रमित होता है। इस रोग में जीवाणु भोजन के साथ आंत में पहुंचकर कहाँ पर पहुंचेगा? टाइफाइड को आंत्र ज्वर भी कहते हैं। जो बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी या एबरथेला टाइफोसा ये आंत में पहुंचेगा भोजन के साथ, और पहुंचने के बाद ये उनकी दीवारों को क्षतिग्रस्त कर देता है। करेगा क्या? आंत की दीवार को क्षतिग्रस्त कर देगा। आंत की दीवार को क्षतिग्रस्त करता है। ठीक है, और जब ये आंत की दीवार को ये क्षतिग्रस्त करेगा तो उसमें क्या बन जाएंगे? दीवार में खूनी नासूर बन जाते हैं। क्या बन जाएंगे? दीवार में जो है खूनी नासूर। आंत की दीवार को क्षतिग्रस्त करता है और दीवार में क्या बन जाएंगे? खूनी नासूर बन जाते हैं। फिर धीरे धीरे जीवाणु जो है रुधिर में फैल जाता है, जिनके कारण से ज्वर, सुस्ती तथा सन्निपात इस रोग के जो है सामान्य लक्षण होते हैं। ज्वर को मियादी बुखार कहा जाता है क्योंकि सामान्यतः जो टाइफाइड होता है इसको हम मियादी बुखार कहते हैं, क्योंकि सामान्यतः यह 21 दिन बाद ठीक होता है। कई दिन के बाद? भाई मियादी बुखार है, 21 दिन की मियाद है, 21 दिन के बाद ये ठीक हो जाएगा। देखिए इस रोग में पहले सप्ताह में बुखार और सिर दर्द होगा। यानी रोग में क्या होगा? पहले सप्ताह, देखिए 21 दिन का है, 3 सप्ताह में ये रोग ठीक हो रहा है, तो पहले सप्ताह क्या होगा? पहले सप्ताह में बुखार और सिर दर्द होता है, बुखार व सिर दर्द होगा। ठीक है, और दूसरे सप्ताह में ये जीवाणु जो है ऊतकों में प्रवेश कर जाते हैं। जीवाणु कहाँ चले जाएंगे? ऊतकों में प्रवेश कर जाएगा।
है ना। पहले जो है बताया गया कि पहले सप्ताह में जो लक्षण सामने आएंगे, बुखार और सिरदर्द होगा। दूसरे सप्ताह ये ऊतकों में प्रवेश कर जाए या पित्ताशय आंतरिक श्लेष्मिका को विशेष रूप से प्रभावित करता है, और कुछ दिनों में ये उदर व थड़ भाग में लाल चकत्ते के रूप में दिखाई देगा। दूसरे संक्रमण के विपरीत टाइफाइड बुखार में श्वेत रुधिराणुओं की संख्या बढ़ती नहीं है, बल्कि क्या होगी, घटती है। इसमें जो श्वेत रुधिराणु होते हैं, श्वेत रुधिराणु की संख्या जो है बढ़ेगी नहीं बल्कि घटेगी। श्वेत रुधिराणु की संख्या जो होती है ये घटती है। ठीक है। अच्छा, इस रोग से बचाव के लिए जो है टीका लगाया जाता है, और इसके उपचार के लिए जो है सिप्रोफ्लैक्सिन या क्लोरोफेनिकोल प्रतिजैविक औषधियों का जो है प्रयोग किया जाता है। रोग की पुष्टि के लिए जो है बिडाल परीक्षण किया जाता है। रोग की पुष्टि के लिए परीक्षण कौन सा करेंगे, बिडाल परीक्षण करते हैं। कौन सा, बिडाल परीक्षण करते हैं। ठीक है। तो ये रोग की पुष्टि होती है। रोग की पुष्टि के लिए क्या किया गया, बिडाल परीक्षण किया गया। तो इस तरीके से ये रहा जो है टाइफाइड रोग। दूसरा हम देखते हैं जठर शोथ। जठर शोथ, जठर शोथ है, हमने पहले ही बताया है कि ये फैलता है साल्मोनेला स्पीसीज के द्वारा, है ना। अब साल्मोनेला श्रेणी के जीवाणुओं की कई जातियों के द्वारा संक्रमण होता है। इसमें भी आंत में नासूर बन जाते हैं और रोगी को ज्वर, बमन, दस्त तथा उदरशूल हो जाता है। आंत में क्या होगा, आंत में नासूर बन जाएगा, आंत में नासूर बन जाते हैं, और रोगी को क्या होगा, रोगी को ज्वर, बमन, उल्टी और दस्त होता है। जठर शोथ में क्या होगा, साल्मोनेला जाति के तमाम जीवाणु पाए जाते हैं, उन्हीं के द्वारा जो है ये रोग होता है। आंत की दीवार में क्या बन जाते हैं, नासूर बन जाते हैं। रोगी को ज्वर होने लगता है, बमन और दस्त होने लगता है, तथा जो है उदरशूल हो जाएगा, उदरशूल हो जाता है। परंतु यह रोग आंत ज्वर से कम पीड़ादायक है, यानी कि जो हम लोग टाइफाइड पढ़ रहे हैं उनकी अपेक्षा यह रोग क्या होता है, कम पीड़ादायक होता है। अब अगला देखते हैं हैजा। हैजा, हैजा फैलता किसके द्वारा है, विब्रियो कालिरी के द्वारा फैलता है। यह भी जो है भोजन के साथ आंत में पहुंचने वाले जीवाणु, कौन सा हम लोग पढ़ रहे हैं भोजन के द्वारा ही फैल रहा है, तो आंत में भोजन के द्वारा क्या फैलता है, विब्रियो कालिरी, जिनके द्वारा संक्रमण होता है। दस्त और अतिसार तथा उल्टी, यानी दस्त, अतिसार तथा उल्टी, इसके जो है लक्षण होते हैं। इसमें अतिसार इतना प्रचंड होता है कि कुछ ही घंटों में शरीर से कई लीटर जल निकल जाता है। यानी अतिसार जो है इतना प्रचंड होता है, अतिसार इतना प्रचंड होता है कि कुछ ही घंटों में शरीर से कई लीटर जल निकल जाएगा, शरीर से कई लीटर जल निकल जाता है। कुछ ही घंटों में क्या होगा, शरीर से कई लीटर जल निकल जाएगा। अतः जब जल बाहर निकल जाएगा तो शरीर जो है सूखी, ठंडी और झुर्रीदार होती है, आंखें धंस जाती हैं, पेशियां अकड़ जाती हैं, रोगी बेहोश हो जाएगा। और समय पर यदि उचित उपचार नहीं मिला तो रोगी की जो है शीघ्र मृत्यु हो जाती है ना। रुधिर में ग्लूकोज तथा लवण आदि का घोल चढ़ा करके तथा प्रतिजैविक औषधियों के द्वारा जो है रोगी का उपचार किया जाता है। ठीक है।